भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत से हराने के लिए लगा हुआ है। वो किसी भी कीमत पर दयालदास जीते ऐसा उनके कार्यकर्ता ही नहीं चाह रहे। ये रुद्र कुमार जीते ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं चाह रहा है मेरे साथियों। लेकिन सवाल है कि ये दोनों एक दूसरे के वोट कोई कांग्रेस में ट्रांसफर कराना चाहता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी में कराना चाहता है। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जा करके बताना है मेरे भाई ये अपने प्रत्याशी का तो विरोधी है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों सगे भाई की पार्टी है, काका भतीजा की पार्टी है। इसलिए जनता को समझाना है कि 73 साल से ये लोग इसी तरह से हमें ठगते आए हैं। अब मौका आ गया है कि इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को हमें ठग देना है और हाथी छाप का बटन दबा देना है। ये 73 साल से दोनों ठगते आए हैं, तो इस बार आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ले लो, खा लो, पी लो, जो देता है दिल ले लो, लेकिन बटन किसका दबा देना है? दबा देना है। ये बातें हमें हर गांव में, हर गली में, हर घर में जाकर के बताना है कि ये ठगने वाले लोग आ गए हैं, तो इनसे ठगाना नहीं है। ये जो देते हैं खा लो, पी लो, लेकिन अब हमें इन लोगों को ठगने का मौका आ गया है, तो किसका बटन दबाना है? हाथी का बटन दबाना है। किसका बटन दबाना है? हाथी का बटन दबाना है। तो मेरे साथियों, गांव गांव में जाकर के, घर घर जाकर के, जैसे हमारे साथी लोग अभी मोटर 5-5 मोटरसाइकिल में 2-2 लोग बैठ करके 10-10 लोग निकल रहे हैं और गांव में अपनी मोटरसाइकिल खड़ा करा देते हैं बस्ती में और फिर पॉम्पलेट लेकर के हर घर जाते हैं। सबको यही समझाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस वाला कांग्रेस को हराने में लगा है कि भाजपा वाला भाजपा को हराने में लगा है। केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे के पूरे कार्यकर्ता पूरे निष्ठा और ईमानदारी से लगा है। मेरे साथियों, 15 दिन अपने आप को संभाल करके रख लेना और मैं दावे के साथ कहता हूँ 15 दिन के बाद जब चुनाव होना है 17 तारीख को, तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा इस बार नवागढ़ विधानसभा से किसी का पर्चम नहीं फहराने वाला है। और इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो उस सरकार में नवागढ़ का भी हिस्सेदारी होना चाहिए। ऐसा आप सभी को शपथ लेकर के आज जाना है और 15 दिन अपने घर में आराम से मत बैठना मेरे भाई। 15 दिन अपने घर में आराम से मत बैठना बस। तो इस बार का चुनाव आपके पक्ष में है। ये दुश्मन कितना भी हमारे खिलाफ अफवाह फैला ले, लेकिन इस बार हाथी का ये बाल भी बांका नहीं कर सकते। नवागढ़ विधानसभा हाथी रायपुर जाएगा, मतलब हाथी रायपुर जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर हमारे 100 भाई लोग लगे हैं, निषाद भाई लोग लगे हैं, यादव भाई लोग लगे हैं, हमारे आदिवासी भाई लोग लगे हैं, गांव गांव में मीटिंग करके कसम खा रहे। हाथी मतलब हाथी, न हमें नोट लेने, न हमें दारू पैसा, न कोई लोभ लालच चाहिए, बल्कि हम ओपी वाजपेयी को अपना जेब का पैसा देंगे और हाथी छाप का बटन दबा करके जिता करके रायपुर भेजेंगे। ऐसा हमारे साथियों ने प्रतिबद्ध कर लिया है। तो इस बात को आप लोगों को घर घर गांव गांव जाकर के बस फैलाने की जरूरत है। तो यही निवेदन, यही अपील करते हुए कि मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि अब आप लोग यहाँ से जाने के बाद जिस गति से काम करते रहे हो, अब खाली नहीं बैठोगे, बल्कि दोगुनी ताकत से अपनी बात को घर घर पहुँचाने का काम करोगे मेरे साथियों। आज कांग्रेस पार्टी मजबूर हो गई। हम लोगों ने 1.5 साल पहले जो बात बोला, उसी बात को कांग्रेस पार्टी रोज छोटी छोटी घोषणा करके फॉलो करने का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस के पास कोई सोच नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सोच है। यदि सोच होता तो आज 73 साल में अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छा सड़क, स्कूल, बिजली, पंखा, गांव का गली, ये सारा का सारा सुविधा हम लोगों को मिल गया होता। लेकिन ये बेईमान लोग फिर धोखा देने के लिए हमारे घोषणा पत्र को वो फॉलो कर रहे हैं। हमने कहा KG 1 से लेकर के
पूरे कॉलेज तक का फ्री शिक्षा देंगे। तो उनका नेता भी यहाँ छत्तीसगढ़ में गोल गोल घूम के कह रहा है कि अब हम लोग भी फ्री शिक्षा देंगे। हम लोगों ने कहा 2000 रुपया वृद्धा पेंशन, तो उनके भी अमचे चमचे कहीं कहीं बोल रहे हैं कि 2000 रुपया हम भी वृद्धा पेंशन देंगे। हमने कहा कॉलेज के युवाओं को फ्री बस सेवा दिया जाएगा, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले भी बच्चों को फ्री बस सेवा देंगे। तो वो भी आनंद फानंद में फ्री बस सेवा की घोषणा कर दिया कि हम भी फ्री बस सेवा देंगे। हमने कहा स्कूल कॉलेज पीईटी पीएमटी जेईई की परीक्षा देने वाले डिप्टी कलेक्टर के परीक्षा देने वाले बच्चों को बढ़िया फ्री कोचिंग देंगे। तो ये भी आनंद फानंद में घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग भी फ्री कोचिंग देने का काम करेंगे। लेकिन इनकी हैसियत नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम महंगाई घटाएंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि हम 2-2 कमरे का बढ़िया पक्का मकान बना करके देंगे। ये बोल पाएंगे क्या? क्योंकि इनकी नीयत नहीं है। ये कभी नहीं कहते कि हम किसानों के हर फसल को सोसाइटी के माध्यम से करेंगे। अरे बहुजन समाज पार्टी ने 1.5 साल पहले कह दिया 4000 रुपया क्विंटल धान जितने किसान पैदा करेगा वो पूरा का पूरा धान सोसाइटी के माध्यम से खरीदा जाएगा। और किसान जो भी फसल पैदा करेगा वह भी फसल बहुजन समाज पार्टी सोसाइटी में ही खरीदेगा। किसी भी किसान को मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और हर पंचायत को सोसाइटी बनाया जाएगा और उसी पंचायत के 20 बच्चों को परमानेंट सरकारी नौकरी वही सोसाइटी के माध्यम से दिया जाएगा। मेरे साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता है जो माननीय राम जी गौतम ने 15 जून के कार्यक्रम में नवागढ़ के बस स्टैंड में बोल करके गए। तो मेरे साथियों, आप लोगों से निवेदन और अपील कि पूरी ताकत निष्ठा और ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को जिता करके नवागढ़ विधानसभा से रायपुर के विधानसभा में भेजेंगे। ऐसा सबको यहाँ शपथ लेकर के जाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता। इस बड़े पैमाने पर आप लोग इकट्ठा हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, समय लिमिटेड है क्योंकि हमें 5 बजे तक की अनुमति है। तो मैं हमारे अभी 3:30 बजे है समय है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ही अमूल्य समय माननीय प्रभारी साहब जी का मिला है। तो मैं माननीय आनंद साहू भैया जी, जो नंद कुमार साहू भैया जी, जिन्हें नंदू साहू जी कहते हैं, तो नंदू भैया जिसके नाम से परिचित है पूरे विधानसभा में, और मैं समझती हूँ कि इनके